हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और साथ में फार्माकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसको हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम वह सिस्टम है जो हमारी ऑल ओवर बॉडी को कंट्रोल में रखता है। जैसे हमें बातचीत करना, सेंसेशन का काम कौन करेगा? बोलने का हमारी लैरिंक्स करता है। बाकी मैसेज कहाँ से मिलता है? सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और अगर हम बॉडी पोस्चर की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, तो वो सब किसके अंदर आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो हमने नर्वस सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया है। नर्वस सिस्टम को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? टू पार्ट्स में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस बोलते हैं और पीएनएस किसको बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी। तो सेंटर पॉइंट कौन सा है आपकी बॉडी का? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी की कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी बॉडी कंट्रोल में है। तो किस चीज के कंट्रोल में है? ब्रेन के कंट्रोल में आपकी ऑल ओवर बॉडी है। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन क्या करता है आपका? जैसे भी कोई मैसेज आता है, सबसे पहले कहीं पे अगर कोई भी हानि हुई है, टूट फूट हुई है, तो सबसे पहले मैसेज किसके पास जाएगा? आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। जैसे कहीं पे कोई हल्की हल्की चोट लगी है, आपको पेन फील हो रहा है, तो वो किसके माध्यम से फील हो रहा है आपको? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? उस मैसेज को रिसीव करेगी। वहां पे इंपल्स जनरेट हुई है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के पास होके जाएगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहा जाएगी? ब्रेन के पास। तो ब्रेन का काम क्या है? रिसीव्स एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो आपका ब्रेन क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है और साथ में सेंस करके उस इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड क्या है? कंडक्ट्स सिग्नल्स टू ब्रेन एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? इंपल्स को जनरेट करेगी, यानी कि कंडक्ट कौन करेगा सिग्नल्स को? यानी कि रिसीव किसने किया सबसे पहले? स्पाइनल कॉर्ड ने, और स्पाइनल कॉर्ड ने किसके पास भेज दिया? ब्रेन के पास। तो हम बात करते हैं हल्की सी सीएनएस और पीएनएस। यहाँ पे बात हम क्यों कर रहे हैं सीएनएस और पीएनएस की अलग से? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सेंसेशन, यानी कि सेंसरी। क्या बोलते हैं उसको? सेंसरी। तो सेंसरी का काम क्या होता है? मैसेज को रिसीव करेगा। मैसेज रिसीव करके किसके पास भेजेगा? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास कैरी फॉरवर्ड करेगा। फिर सीएनएस से पीएनएस, यानी कि जो आपके पास मैसेज था और वो जो मैसेज वापस दोबारा से आपके पीएनएस के पास आया, तो उसको बोलते हैं मोटर। क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। और जो मैसेज को लेकर के गया, ले जाने वाले मैसेज को क्या बोलते हैं? सेंसरी। और मैसेज को वापस लेके आने वाले को क्या बोलते हैं? मोटर। तो अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? तो इसमें हमारा मेन पार्ट है इफरेंट नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है? एफरेंट सिस्टम। एफरेंट और इफरेंट में क्या डिफरेंस है? एफरेंट क्या करता है? यह मैसेज को ब्रेन के पास से आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। और एफरेंट क्या है? यह मैसेज को कलेक्ट करेगा और किसके पास कैरी फॉरवर्ड करेगा? ब्रेन के पास। तो यानी कि सेंसरी क्या करेगी? सेंस करके मैसेज को कैरी फॉरवर्ड किसके पास करेगी? ब्रेन के। और मोटर क्या है? ब्रेन से मैसेज को कैरी फॉरवर्ड किसके पास करेगी? बॉडी के। तो ये क्या होता है? एफरेंट सिस्टम और इफरेंट सिस्टम, मतलब इफरेंट और एफरेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं एएनएस और एसएनएस। एएनएस क्या बोलता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ए से ऑटो, एन से
नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और एसएनएस क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो एएनएस क्या होता है हमारा? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ये क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब जो हमारी चीजें कंट्रोल में ना हो, ऐसी चीजें जैसे हमारा हार्ट बीट करता है, किडनी फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, लंग्स ब्रीथिंग करते हैं। तो ये सब क्या है? ये प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट क्या है? ऐच्छिक प्रक्रियाएं, मतलब ऐच्छिक क्रियाएं, यानी कि जो भी सब चीजें आपकी कंट्रोल में है, जैसे रनिंग करना, मूवमेंट करना, स्केलेटल मसल के ऊपर जितना भी मसल है, तो वो क्या है? सब वॉलेंट्री मूवमेंट को शो ऑफ करता है। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका? स्केलेटल मसल। और ये क्या है हमारा? एएनएस, जैसे हमारा हार्ट, लंग्स। और एसएनएस में क्या होगा? बोन मसल, बोन मसल। तो बात करते हैं एएनएस। एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या सिस्टम है? जब आप फाइट और फ्लाइट मोड में हो, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, मैंने अभी पीछे भी बोला था कि आपने रनिंग की, एक्सरसाइज की, जिम किया, तो आपकी ऑल ओवर बॉडी क्या हुई? एक्टिवेट हो गई। जैसे आपने रनिंग की, रनिंग करने के बाद क्या होती है? ब्रीथिंग हाई हो जाती है, यानी कि रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, स्वेट ग्लैंड्स आपकी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आपको पसीना वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। तो वह कंडीशन क्या है हमारी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? इसी के जस्ट अपोजिट। तो जैसे ये भी आपने रनिंग की, वर्कआउट किया, उसको रिलैक्सेशन का कार्य कौन करेगा? उसके रिलैक्सेशन का कार्य कौन करने वाला है? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका नाम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह करता है मेंटेनेंस। क्या करता है? मेंटेनेंस। तो फाइट और फ्लाइट क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक क्या है? रिलैक्सेशन या मेंटेनेंस। तो जब आप पैरासिम्पैथेटिक मोड में होते हैं तो क्या होता है आपका? रेस्ट की स्टेज, और साथ में डाइजेशन क्या होता है? इंप्रूव होता है। अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टेज में हो, यहाँ पे फाइट और फ्लाइट वाले मोड में हो, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगी, और साथ में क्या? लंग्स भी इंक्रीज। लंग्स का मतलब इंक्रीज का ये नहीं है कि आपका लंग्स इंक्रीज हो रहा है, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इंक्रीज होगी आपकी। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? डाइजेशन इंक्रीज होगा, और साथ में फिल्ट्रेशन भी आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। डाइजेशन और फिल्ट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हार्ट कहाँ पे होगा एक्टिवेट सबसे ज्यादा? सिंपैथेटिक में। और आपकी ब्रीथिंग कहाँ पे होगी सबसे ज्यादा? सिंपैथेटिक में। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? हार्ट रेट नॉर्मल, यानी कि मतलब आपकी डाउनवर्ड जाएगी, नॉर्मल होगी। और डाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब फ्लाइट और मतलब फाइट और फ्लाइट मोड स्टार्ट होगा आपका, तो आपका डाइजेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरा कमेंट में बताएं, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमें मोटिवेट करते रहें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।